व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर में। यहाँ हम कानून को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। ज़रा सोचिए, कोई व्यक्ति आपके घर में घुसकर आपके साथ गाली गलौज करने लग पड़े, या कोई व्यक्ति आपके खेत में आकर आपको तरह तरह की धमकियाँ देने लग जाए, या कोई आपकी घर दुकान में घुसकर आपको इंसल्ट करने लग जाए, या कोई व्यक्ति सिर्फ आपको परेशान करने की नीयत से आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाए। तो क्या ये एक छोटी मोटी बहस है? बिल्कुल नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास का अपराध बन सकता है और बहुत बार लोगों को इसकी कानूनी जानकारी ही नहीं होती। देखिए, बीएनएस की सेक्शन 329 में क्रिमिनल ट्रेसपास डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपकी पोजेशन वाली प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी के ऊपर इस इंटेंशन से घुस जाता है कि कोई ऑफेंस किया जाए, या आपको धमकी दी जाए, या आपको इंसल्ट किया जाए, या एनवाई किया जाए, तो इसे कहा जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग सोचते हैं कि जब तक कोई बड़ा अपराध ना हो जाए तब तक ट्रेसपास नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ आपको केवल और केवल इंसल्ट करने की नीयत या एनवाई करने की नीयत या केवल डराने धमकाने की नीयत भी क्रिमिनल ट्रेसपास का ऑफेंस हो सकती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लीजिए कोई बिजली कर्मचारी मीटर चेक करने आपके घर में आया, या कोई और सरकारी कर्मचारी कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, या कोई व्यक्ति लीगल ढंग से आपकी प्रॉपर्टी में आ गया है। तो शुरुआत में तो उस व्यक्ति की एंट्री लॉफुल थी, लेकिन बाद में वही व्यक्ति आपको गालियां निकालने लग जाए, आपके घर में आके आपकी प्रॉपर्टी में आके आपको धमकियां देने लगे, या जानबूझकर आपको परेशान करने लगे, या ऑफेंस करने की इंटेंशन हो उसकी, तो ऐसी स्थिति में भी क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराध बन जाएगा। अब सेकंड समझते हैं कि हाउस ट्रेसपास क्या होता है। हाउस ट्रेसपास में अगर क्रिमिनल ट्रेसपास किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल जो कि ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज हो रहा है, या कोई बिल्डिंग पूजा पाठ के लिए यूज होती है, या कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज होती है, तो उस चीज को कहा जाता है हाउस ट्रेसपास। हाथ या बॉडी का कोई भी पार्ट किसी भी एक्सटेंट तक अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर चला गया है तो ये माना जाएगा हाउस ट्रेसपास हो गया है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, अगर चोर चोरी करने की नीयत से आपके घर की खिड़की के अंदर अपना हाथ डालता है और खुद बाहर खड़ा है और चोरी भी चाहे नहीं हुई है, तो भी ये माना जाएगा उस व्यक्ति ने हाउस ट्रेसपास किया है। अब अगर पनिशमेंट की बात करें तो क्रिमिनल ट्रेसपास यानी ओपन प्रॉपर्टी है, खेत आदि है, वहाँ इस तरह से कुछ ट्रेसपास हुआ है तो 3 महीने तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 5,000 रुपीज़ तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और हाउस ट्रेसपास के लिए 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या 5,000 का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों ही ऑफेंस कॉग्निजेबल हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास। इसका मतलब है कि इन दोनों सिचुएशन में पुलिस आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सकती है और आपको विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकती है। यहाँ समझते हैं असल में होता क्या है प्रैक्टिकली आप पुलिस के पास जब भी जाते हैं तो आपको यही कहा जाता है कि ये तो गाली गलौज का ही मामला है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी एक जनरल डायरी में रिपोर्ट डाल देते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी में घुसकर आपको कोई धमकाता है, इंसल्ट करता है, एनॉय करता है, या ऑफेंस करने की इंटेंशन रखता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास का मुकदमा रजिस्टर होना चाहिए। इसलिए कंप्लेंट ड्राफ्ट करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी की जो पोजीशन है उसके बारे में क्लियर मेंशन करें। एक्यूज्ड किस तरह से प्रॉपर्टी में आया है वो भी लिखें, और एक्यूज्ड की इंटेंशन क्या थी, इंटिमिडेशन की इंटेंशन थी, इंसल्ट करने की, एनवायंस की, या ऑफेंस करने की कोई इंटेंशन थी, तो वो सारी डिटेल दें, क्योंकि सही ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट होती है और उसी वजह से डिसाइड होता है कि आपकी कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर होगी या नहीं। उम्मीद है आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ज़ीरो एफआईआर को। धन्यवाद।